श्री संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हमने पहले वीडियो में संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, अवयव, प्रत्यय, उपसर्ग और 10th क्लास के सेम उसी के क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम आगे देखेंगे 9th क्लास के क्वेश्चंस जो सेम उसी के पेपर में आते हैं। तो उसमें हम देखेंगे, जहाँ तक हमने 30 नंबर के प्रश्न पढ़े थे वहाँ तक 9वीं और 10वीं में सेम आते हैं। आगे के कुछ व्याकरण हैं जो 9वीं 10वीं में समान आती है और गद्यांश पद्यांश वगैरह अलग अलग आते हैं सेम उसी के हिसाब से। तो हम 9th की सेम उसी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसको देखेंगे। तो हम देखते हैं जो 1 नंबर के आते हैं, 1 नंबर वाले जो एक वाक्य में उत्तर में लिखने के लिए आते हैं। तो उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आ सकता है, पहला है कवयः काम संबोधयति। कवयः काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? कवि किसको संबोधित कर रहा था? वाणी को संबोधित कर रहा था। वाणी मतलब सरस्वती जी को संबोधित कर रहा था। अगला है कवयः कीदृशं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति। कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए कह रहा है? कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए कह रहा था? तो किसको कहा रहा था वो? नई वीणा को, नवीना। तीसरा क्या आ सकता है? तीसरा आ सकता है स्वर्णकाकः कान अखादत। सोने के कौवे ने क्या खाया था? तो क्या खाया था? तांडुलान। तांडुलान किसको बोलते हैं? चावल को। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मल्लिका पूजार्थ सखीभ्यः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका चौथा क्वेश्चन है मल्लिका पूजार्थम सखीभ्यः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए कहाँ गई हुई थी? कहाँ गई थी वो? काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर।
पांचवा नंबर है वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। धन से क्षीण कैसा होता है। तो धन से क्षीण कैसा होता है, क्षीण होता है। क्षीणः। छठवा है वृक्षः स्वयं कानिना खादन्ति। वृक्षः स्वयं कानिना खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते। तो वृक्ष क्या नहीं खाते, वृक्ष अपने स्वयं के फल नहीं खाते। फलानि। पुत्र दरिद्रता ना भवेत। अगला है पुत्र दरिद्रता न भवेत। दरिद्रता कहाँ नहीं होती है। तो दरिद्रता कहाँ नहीं होती है, अपने वचन में दरिद्रता नहीं होती है। आठवां है कहा बाल्ये विद्यां न अधिकवान्। कौन सा बालक विद्या लेने से वंचित रह गया था। तो तपोदत्तः। कौन रह गया था, तपोदत्तः। नौवा है पुरुषः शिक्ताभिः किं करोति। जो पुरुष था वह सिक्ताभिः मतलब होता है रेत। तो क्या कर रहा था वो रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम। पुल बनाने का प्रयास कर रहा था वो, किससे, मिट्टी से, रेत से। तो ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है संभावित प्रश्न। अगला हम देखेंगे अब 2 नंबर वाले। आगे हम देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न। दो नंबर वाले प्रश्न भी संभावित है, लेकिन 100% इन्हीं में से आएंगे। तो हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला, वसंते किम भवति। पहला क्वेश्चन क्या है, वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है। दूसरा देखेंगे, कवियः वाणीं किं कथयति। कवि सरस्वती से क्या कह रहे हैं। अगला है तीसरा, निर्धनायाः दुहिता
मंजूषायाम मंजूषायाम कानि अपश्यत्। निर्धन लड़की ने मंजूषायाम मतलब होता है पेठी में, कानि अपश्यत् क्या देखा था। अगला है बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। अगला है कालः कस्य रसं पीबति। काल का रस पीता है। छठवां है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सातवां है सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवर की हानि कब होती है। अगला है बालः कदा क्रीडितुम् आगच्छत्। जो बालक था वो कब खेलने के लिए आ गया था। अगला है बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक ने कैसी चिड़िया को देखा था। तो ये 9th क्लास के प्रश्न हुए। अब जो थोड़ी सी व्याकरण है वो 9th और 10th 9वीं और 10वीं में आएगी, दोनों पेपर में। उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण 9वीं और 10वीं में आता है, सेम उसी से। तो इसमें भी पाठ के पीछे रहते हैं तो उनमें क्वेश्चन बनाना रहता है, प्रश्न बनाना रहता है। तो उनमें या तो कीदृशम लगता है, कीदृशम मतलब होता है कैसा, या तो फिर केसाम लगता है। केशाम मतलब होता है किनका। अगला है कया। कया मतलब भी होता है किससे। कस्मात। कस्मात मतलब होता है किससे। कया और कस्मात दोनों में किससे किससे। तो संभावित है इतना आएगा। अगला है कम कहा। किसने किससे कहा, है ना। किसने किससे
कहा, तो ये 9वीं क्लास की सेमुसी में दिया हुआ है। एक तो स्वर्ण का कहा पाठ में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? स्वर्ण का कहा पाठ में। दूसरा दिया हुआ है गौदोहनम में, मल्लिका। तीसरा दिया हुआ है सिकता सेतु में। ये भी 2-2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर 2 नंबर। और 10वीं क्लास में ये दिया है शिशुलालम में। कहाँ दिया हुआ है? शिशुलालनम में। ये भी 2 नंबर, प्रश्न क्रमांक भी 2 नंबर, और किसने किससे कहा भी 2 नंबर का आता है। अब अगला आता है अशुद्ध वाक्य दिया रहता है, उसको हमको क्या करना रहता है? शुद्ध करना रहता है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना रहता है, तो उसको हम कैसे करेंगे? अशुद्ध को शुद्ध करना। जैसे आता है श्री गणेशाय नमः, तो जहाँ पर भी नमः रहता है तो नमः के योग में कौन है? गणेश है। नमः के योग में कौन है? गणेश है। तो गणेश में हमेशा कौन सी भक्ति लग जाएगी? चतुर्थी भक्ति। तो क्या बन जाएगा ये? श्री गणेशाय नमः। क्या बन जाएगा? श्री गणेशाय नमः। यह हमारा अशुद्ध वाक्य है, और ये शुद्ध वाक्य है। दूसरा, श्री गुरुम नमः, इसमें से एक आता ही है, तो गुरुम का क्या हो जाएगा? श्री गुरुवे नमः। तीसरा है श्री रामम नमः। राम का क्या हो जाएगा? रामाय। श्री रामाय नमः। चौथा क्या है? ईश्वरम नमः। ईश्वर का क्या हो जाएगा? ईश्वराय। ईश्वराय नमः। ये जितने दिए हुए हैं नमः वाले, तो उसके योग में हमेशा कौन सी भक्ति लग जाती है? चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। अगला हम देखेंगे वृक्षस्य पत्रम पतति। वृक्षस्य पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं। तो हमेशा जिस चीज़ से कुछ अलग हो रहा है, जिससे कुछ अलग हो रहा है, तो जैसे वृक्ष से क्या अलग हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में कौन सी भक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। कौन सी भक्ति लगेगी? पंचमी विभक्ति लगेगी। तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या बनेगी? वृक्षात्। क्या बनेगी? वृक्षात् पत्रम पतति। ठीक है। छठवा है गंगा हिमालये
प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो हिमालय में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। क्या बनेगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। गंगा हिमालयात प्रभवती। तो ये महत्वपूर्ण बता दिया। बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगला आता है वाच्य। क्या आता है? वाच्य। शुद्ध अशुद्ध भी 2 नंबर के, वाच्य भी 2 नंबर के आते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो इनको हम समझते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो हम इनको समझते हैं। इनमें क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है। कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है और क्रिया में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। किसमें? कर्तृवाच्य में। ठीक है। उसके बाद कर्मवाच्य में तो प्रथमा का 1 लिख दो, द्वितीया का 2, प्रथमा का 1। तो ऐसा इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? 1 2 1 121, है ना। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीया विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीया विभक्ति का होता है। कर्म जो होता है प्रथमा का होता है और भाव भी क्या होता है? प्रथमा का होता है। भाव भी क्या होता है? प्रथमा का होता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 1 1। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? 311। भाववाच्य में 11। कर्म क्या है? नहीं होता है। भाववाच्य। कर्ता तृतीया विभक्ति का और क्रिया प्रथमा विभक्ति की होती है। भाववाच्य में तो इसके 1-2 उदाहरण हम देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य समान है, इसलिए हमने उनको एक साथ लिख दिया। उसके बाद हम इसको बदलेंगे काय में? कर्तृवाच्य में। इसमें बदलेंगे कर्तृवाच्य में। तो कर्मवाच्य में हम एक वाक्य लिखते हैं, तेन पाठः पठ्यते। तेन पाठः पठ्यते। तो जो तेन है कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का है। पाठः प्रथमा विभक्ति का है। पठ्यते भी प्रथमा विभक्ति का होता है।
तो हम इसको चेंज करेंगे कर्तवाच्य में। तो तीन जो है वो कौन सी विभक्ति में बदल जाएगा? प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगा। तीन का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पाठः लिखा है, इसको हम बदलेंगे किसमें? द्वितीय विभक्ति में। क्या बनेगा? पाठम। और पठ्यते को जब हम बदलेंगे तो क्या बनेगा? पठती। क्या बनेगा? पठती। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य हम बनाते हैं। बालकेन विद्यालयं गम्यते। बालकेन विद्यालयं गम्यते। तो बालक की कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? प्रथमा विभक्ति। बालक प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी? बालकः। विद्यालय जो है द्वितीय विभक्ति में है, जैसा का तैसा लिख देंगे। विद्यालयम गम्यते का क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा। अगला है मोहनेन ग्रंथः पठ्यते। तो मोहनेन की कौन सी विभक्ति बनेगी? प्रथमा लगेगी, तो क्या बनेगा? मोहनः। ग्रंथ की द्वितीय विभक्ति ग्रंथम। पठ्यते का क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आता होगा। आगे आपको आता है सुभाषितानि लिखने के लिए। क्या आता है? सुभाषितानि लिखने के लिए सुभाषितम। ये 2 नंबर का आता है। बहुत सारे बच्चे पेपर में पद्यांश आता है, उसमें एक सुभाषित लिखी रहती है, सुभाषितानि लिखी रहती है, उसी को लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको जो पेपर में आई हुई है उसको नहीं लिखना है, दूसरी सुभाषित हमको लिखना है। अगला है 2 नंबर के खालिस्तान आते हैं, है ना। खालिस्तान आते हैं 2 नंबर के। आधा आधा नंबर के आते हैं कितने? 4। आधा आधा नंबर के कितने? 4 आते हैं। उसके बाद आपको गद्यांश जो है 3 नंबर का आता है। पद्यांश जो है 3 नंबर का आता है। अगला है नाट्यांश जो है 3 नंबर का आता है। और अपठित गद्यांश आता है जो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश कितने नंबर का? 4 नंबर का आता है। अगला आपको आता है आवेदन पत्र। आवेदन ये भी 4 नंबर का आता है। इसमें आपको अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम तैयार करना है। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये 4 नंबर का आता है। और 4 नंबर का आता है निबंध। 4 नंबर का क्या आता है? निबंध। इसमें आपको 2 निबंध तैयार करने हैं। एक करना है संस्कृत भाषा का और दूसरा करना है महाकवि कालिदास का। महाकवि कालिदास का।
जो आवेदन पत्र है, निबंध है, ये 9वीं और 10वीं दोनों में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।